हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोलराइजेशन थ्रू पोलराइजिंग शीट्स। एंड इसमें सबसे पहले हम पोलराइजेशन को देखेंगे, उसके बाद पोलराइज शीट्स की डेफिनेशंस वगैरह करेंगे और फिर नेक्स्ट हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो एज अ पोलराइज़र और एनालाइज़र कैसे एक्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। कि तो पोलराइजेशन द फिनोमिना ऑफ restriction of light into a single plane of vibration is called polarization of light। अब जब हम पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइट का एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे रिस्ट्रिक्ट हो जाना, ये पोलराइजेशन का फिनोमेना है। आगे चल के हम इसकी डायग्राम के साथ जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी कि एक सिंगल प्लेन के ऊपर लाइट किस तरह से पोलराइज होती है। अब हम पोलराइजिंग शीट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पोलराइज शीट्स 1928 में E.H. लॉर्ड ने सबसे पहले ये चीज़ इन्वेंट की थी, इस मेथड को इन्वेंट किया था। और उन्होंने स्मॉल क्रिस्टल्स को अलाइन करके उन्होंने ये लार्ज पोलराइजिंग शीट्स को ऑब्टेन किया था। ठीक है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है। अ क्लियर प्लास्टिक शीट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल इज़ हीटेड, यानी कि पॉलीविनाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं, फिर उनको स्ट्रेच किया जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है कि पॉलीविनाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को पहले हीट अप किया जाएगा, फिर उनको स्ट्रेच किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनको स्ट्रेच करने के बाद हम उन्हें अपनी जो फेवरेबल जो हम चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए उसमें हमें मिल जाएंगी। और उसके बाद हम इनको एक्सपोज करवा देंगे आयोडीन के साथ। और जब हम आयोडीन के साथ एक्सपोज करवा देंगे तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इनसे एसोसिएट होंगे वो इन दी चेन की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो शीट हमें फैब्रिकेट होने के बाद शीट फैब्रिकेटेड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस नोन एज, जो फैब्रिकेट करने के बाद हमें मिलेगी उसे हम एच शीट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन को किया है। अब लाइट को पोलराइज और एनालाइज करने से पहले जो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि लाइट की नेचर क्या है। अब हमें पता है कि लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं, जिस तरह ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो यूँ अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूँ होगा तो मैग्नेटिक कंपोनेंट इसी के परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है, और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, अब यूँ वेव ट्रैवल कर रही है और इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट यूँ एक दूसरे के परपेंडिकुलरली इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोलराइज शीट्स एज ए पोलराइज़र एंड एनालाइज़र कैसे एक्ट करती हैं। अब हम लाइट को देखें तो लाइट जो है वो बेसिकली तमाम डायरेक्शंस में फ़्लो करती है। ठीक है, यूँ करके इसके अगर हम कंपोनेंट्स को, ये हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स ले रहे हैं ताकि डायग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। अगर ज़्यादा मैसी हो जाती है डायग्राम तो हमें समझने में दुश्वारी पेश आती है, तो इसलिए हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं बाय डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, अब हम देखें यहाँ अगर ये लाइट है हमारे पास और ये भी अनपोलराइज लाइट है, और यहाँ हम एक पोलराइज़र ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इस तरह करते हैं कि उनको हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर अलाइनमेंट करते हैं उनकी, तो उस सूरत में क्या होता है। तो ये हॉरिजेंटली हमने मॉलिक्यूल्स को अलाइन कर दिया है, ये पोलराइज़र है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे कि यहाँ पे इनकी क्या सूरत हाल बनती है। अब फर्स्ट वाला कंपोनेंट देखें, अगर हम जब ये पोलराइज़र के पास आएगा तो ये इसके परपेंडिकुलरली है, तो परपेंडिकुलरली मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो काज 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो मीन के इसमें हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला कंपोनेंट अगर हम देखें तो वहाँ वो किसी एंगल पे अलाइन है। ठीक है, किसी एंगल पे लाई कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट्स के। ठीक है, देख लें ये सेकंड कंपोनेंट है, यूँ करके ये है और ये किसी एंगल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका जाहिर सी बात है ब्लॉक हो जाएगा, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम स्मॉल जो है एरो से डिनोट कर देते हैं। अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये जो कंपोनेंट है ये इसके पैरेलल में आ रहा है।
तो अलाइनमेंट के जब ये पैरेलल में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो इस मीन कि हमें पोलराइज लाइट मिलेगी। तो इसको हम क्योंकि कॉस 0 1 के इक्वल होता है तो हमें लाइट मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी लंबी लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह अगर हम 4 कंपोनेंट की बात करें, वो भी एक एंगल पे अलाइन है, तो वहाँ पे भी हमें स्मॉल पोलराइज लाइट यानी पार्शली पोलराइज लाइट हमें मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम देखें कि हमें पार्शली पोलराइज मिली, फुली पोलराइज लाइट मिली, और एक कंपोनेंट से हमें लाइट मिली ही नहीं, मतलब लाइट अनपोलराइज रही, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, ये हमने पोलराइज शीट को एज आ पोलराइज़र यूज़ किया है, तो अब ये एनालाइज़र के तौर पे कब एक्ट करती है, हमें ये चीज़ अब देखनी है। तो अब हम अगर पोलराइज़र को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो वो एज एन एनालाइज़र एक्ट करता है, ठीक है। तो एज ए एनालाइज़र वो कब एक्ट करेगा, यहाँ हम अगर देखें, ये पोलराइज़र है हमारे पास, पोलराइज लाइट है सॉरी, और यहाँ अगर हम पोलराइज़र को 90 डिग्री से रोटेट करके रखें तो वो एनालाइज़र बन जाएगा। तो ये हम देखते हैं यूँ, जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो इसकी अलाइनमेंट भी यूँ हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये पोलराइज्ड लाइट है हमारे पास। तो जब ये इसमें पोलराइज़र एनालाइज़र में से गुजरेगी तो हमें मिलेगा आगे हमें आगे से क्या मिलेगा, नो लाइट, ठीक है। यहाँ ये हॉरिजेंटल, ये परपेंडिकुलर, तो नो लाइट। इसका मतलब है कि पोलराइजेशन हुई है। ये एज ए एनालाइज़र, ये इसने हमें ये चीज़ बताई है कि हमारी पोलराइजेशन हो चुकी है, ठीक है। इसके कॉन्ट्ररी अगर हम देखें कि जो एनालाइज़र है, अगर हमारे यहाँ पे लाइट पोलराइज ना हुई होती तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिल जाता, ठीक है। तो अब ये लाइट पोलराइज हुई है तो इसका मतलब है कि हमें नो लाइट का ऑप्शन मिल गया है। अच्छा जी, अब ये तो हमने पोलराइज शीट से पोलराइजेशन को देखा। ये मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है पोलराइजेशन को अगर हम देखें, ये रिफ्लेक्शन से होती है, डाइफ्रैक्शन से होती है, डबल रिफ्रैक्शन से होती है, ठीक है, स्कैटरिंग से होती है, और इस तरह से स्कैटरिंग सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन जिस तरह भी हमने किया है इस तरह से होती है, ठीक है। तो हमने अभी पोलराइज शीट से किया है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम करवाते क्यों हैं, ये हम अगर हम देखें तो पोलराइड सन ग्लासेस जो होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द रोड और एनी अदर थिंग लाइक विंडो, टेबल टॉप, आइस एट्सेट्रा, ओके। इस तरह से हम पोलराइज्ड विंडो को भी यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग सनलाइट, ठीक है। हमने देखा ना कि यहाँ पे जो पोलराइज्ड लाइट है उनकी इंटेंसिटी को भी कम होती है। अगर हम देखें तो जिस टाइम लाइट पोलराइज्ड होती है, अगर यहाँ से अगर हम एक चीज़ को अगर हम देखें, यहाँ से जब लाइट आती है तो उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जब यहाँ आती है तो ये आई नॉट बाई 2 यानी हाफ रह जाती है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी को कम करता है बेसिकली, तो इसीलिए हम इसको लाइट को पोलराइज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, फ़ोटोग्राफिक कैमराज में यूज़ होता है, उसके अलावा पोलराइजिंग लेंसेज में यूज़ होता है, उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो फोटोग्राफी कैमरास जो हैं वो